बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान हो गया है और इस ऐलान ने कई सवालात और कई नई बहस को जन्म दे दिया है। कौमी टीम में नए चेहरों को मौका दिया गया है। कुछ तजुर्बेकार खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जबकि हालिया अरसे में टीम की क़यादत करने वाले अहम खिलाड़ी को इस मरतबा स्क्वाड से बाहर रखा गया है। सिलेक्शन कमेटी ने नौजवान टैलेंट, नई कॉम्बिनेशन और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को तरजीह दी है, जबकि इंजरीज और फिटनेस मसाइल ने भी टीम की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। अब सवाल यह है कि क्या ये नई हिकमत अमली पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत हरीफ के खिलाफ कामयाबी दिलवा पाएगी। वापसी करने वाले खिलाड़ी टीम को कितना इस्तेहकाम दे सकेंगे और नए आने वाले नौजवान इस बड़े स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा पाएंगे या नहीं। और अब चलेंगे अपने एक्सपर्ट की तरफ। इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वनडे T20 टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल करने वाले टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। और कराची से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जिसमें सर फहरिस्त और बड़े नाम शामिल नहीं हैं, मिचेल मार्श की क़यादत में 3 एकरोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए ये टीम पाकिस्तान में है मुकाबला करने के लिए। अहमद, जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस बार नई गेंद के साथ आपको जलवागर होते हुए दिखाई देंगे हारिस रऊफ़, जिनको पुरानी गेंद का बॉलर कहा जाता है, लेकिन हमने गुज़िश्ता साल देखा कि वो उस जो अपनी एक्सपीरियंस है वहाँ पर डिलीवर नहीं कर सके और अब उनको ये टास्क दिया गया है कि वो नया बॉल डालेंगे। और इम्कानात क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस एक रोज़ा सीरीज़ के? देखिए, हारिस अच्छा लड़का है, मेरे साथ यूएसए के अंदर था, मजा आया मुझे। मीटर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जबरदस्त लड़का है। लेकिन परफॉर्मेंसेस की अगर देखेंगे तो जहाँ क्रंच मैच के अंदर जहाँ पे जरूरत पड़ी ना पाकिस्तान को, उनसे डिलीवर नहीं। ठीक, बायलैटरल्स के अंदर उन्होंने जहाँ B, C, D टीम्स आती थी, जिस तरह दूसरे परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्होंने भी ठीक बॉलिंग बीच में की। लेकिन जैसे ही अच्छी टीम के खिलाफ वो आते थे, जिस तरह वो विराट कोहली का वो जो मैच है और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच, जिस तरह दीगर मैच है, वहां पे वो डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है ना अवाम बड़ा गम और गुस्सा रखती है उनके बारे में। फिर अगर आपको याद होगा कि 4 ओवर की क्रिकेट के लिए हमें ये बोला गया था कि हारिस रऊफ 3 जगह जो है ना कंडीशनल बॉलर नहीं है, मतलब कि वो नए बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ और बीच के अंदर बॉलिंग नहीं कर सकते, जिनकी वजह से उनको हटाया गया। ये आपको 4 ओवर की क्रिकेट के लिए बोला था। अब मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है मिसबाउल हक से, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है सरफराज अहमद से। असद शफीक और आकिब जवेद को थोड़ी देर के लिए अभी साइड पे कर ही देते हैं कि जिनको 4 ओवर्स के लिए कंडीशनल बॉलर बोला गया था, क्या वो 10 ओवर्स के लिए कंडीशनल बॉलर बन गए हैं? क्या आप 2027 के वर्ल्ड कप में उनके साथ जा रहे हैं? अब वो कंडीशनल बॉलिंग उनको आ गई है, जो कि पिछले वर्ल्ड कप में हमें 4 ओवरों के लिए ये बोला गया था कि वो नहीं है। सिर्फ इस चीज का जवाब इनसे ले लीजिए, इनको बुला के, बाकी तमाम चीजें इनको माफ है। ये बता देंगे किस तरह वो 8 साल 7 साल खेलने के बाद 4 ओवरों की क्रिकेट के लिए कंडीशनल बॉलर नहीं थे और एकदम 27 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए 10 ओवर्स के लिए वो कंडीशनल बॉलर बन गए। सिर्फ ये बता दें आके, बाकी खैर। माजिद भट्टी साहब, अंदर की खबरें आपको पता है और अभी आप थोड़ी देर पहले गए थे और आप कह रहे थे कि सलमान अली आगा को वनडे टीम का वाइस कैप्टन बनाने का जो एक इंदिया है कि मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान टेस्ट टीम को भी एज ए कैप्टन जो हैं वो लीड करने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन जो मेरे पास खबरें हैं, अभी शान मसूद की कश्ती में सुराख ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कश्ती बतौर कप्तान डूबी नहीं है। लेकिन आपसे जानना ये चाहूँगा कि क्या ये जो सीरीज़ है वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी अहमियत की हामिल होगी, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब हम होम ग्राउंड पर नहीं जीत रहे, जब हम अवे सीरीज़ हार रहे हैं, तो कामयाबी के एतबार से ये कितनी अहम सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बिल्कुल जाइए, क्योंकि अब हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर शाहीन अफरीदी के लिए भी सीरीज जो है वो बेहद अहम है। क्योंकि अभी हमने टेस्ट मैच में देखा, जो मीरपुर का पहला टेस्ट शाहीन खेले थे, उन्होंने 5-6 विकेट नहीं दोनों इनिंग्स में, लेकिन वो जो फास्ट बॉलर का होता है ना कि पूरी इनिंग्स को रन शुरू कर दे। हमने वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर, इनके बहुत सारे स्पेल देखे।
वो स्पेल हमें शाहीन शाह अफरीदी में नजर नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल में शाहीन अफरीदी की अपनी जो परफॉर्मेंस है वो काफी मैटर करेगी। अगर शाहीन खुद परफॉर्म करेंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया की देखें, ऑस्ट्रेलियंस बहुत प्रोफेशनल है, बहुत तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन उनकी मेन टीम अभी भी नहीं आ रही। तो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है। और जो जिस तरह आपने तज्जिया किया, लग तो ऐसा रहा कि पाकिस्तान यहाँ अपने स्पिनर्स के साथ घेरना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि अगर हम थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं, और जाहिर है गर्म मौसम है, बहुत ज्यादा लाहौर और पिंडी में गर्मी है, तो विकेट तो ड्राई हो जाएगी, लेकिन हमारे बैट्समैनों का क्या बनेगा? आप देखें, हमने जो अभी सीरीज हारी है बांग्लादेश की, एक मैच में तो पाकिस्तान की टीम 114 रन पर आउट हो गई। तो पाकिस्तान की बैटिंग पर भी बहुत सवालात उठते हैं। फिर बाबर आजम, उनको वनडे टीम में वापस लाया गया है। बाबर आजम अपना पार्ट तो प्ले कर रहे हैं। अभी आखिरी इनिंग में भी शायद 47 रन उन्होंने टेस्ट मैच में बनाया है, लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान की कश्ती को किनारे नहीं लगा रहे। तो मेरा ख्याल में एज ए सीनियर प्लेयर बाबर आजम, सलमान अली आगा, अब साहबजादा फरहान भी सीनियर्स में शुमार होते हैं। तो इनको चाहिए कि जिम्मेदारी लें और जूनियर्स को इतना मौका दें, बॉलिंग को इतना टोटल करके दें कि वो फिर उसको डिफेंड कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग का बड़ा इम्तहान है। बॉलिंग तो हमेशा से इम्तहान में नाकाम रह रही है, लेकिन बैटिंग भी सुरखरू नहीं हो पा रही पाकिस्तान। राशिद लतीफ साहब, सवाल आपसे, और वो ये कि आखिरी एक रोज़ा सीरीज़ हम बांग्लादेश में गए हैं, तो ये होम ग्राउंड पर जो 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के लिए हम मैदान में उतर रहे हैं। 2 मैच लाहौर में, 1 रावलपिंडी में। हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी? हम ट्रॉफी जीतेंगे और एक अच्छी शुरुआत करेंगे? नहीं, जीते तो हम आए, ट्राई नेशन हमने कराई और हम जीते। दुबई में भी जीते, पाकिस्तान में भी जीते, हमने बहुत जीते हम लोग आपके। लेकिन हमारी रैंकिंग ही नहीं ऊपर गई, नीचे आई। मतलब क्या, 8 पे तो 9 पे चले गए। तो सीरीज जीतने से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें प्लेयर प्रोड्यूस करना है, प्लेयर निकालने हैं। और हम अगर देखें, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी, वहाँ नए प्लेयर आए थे, वो सारे गायब हो गए। अब दोबारा उनको लेके आया जा रहा है। इश्यूज पे काम किया जाए, सिलेक्शन कमेटी ने दरख्वास्त है, कौन सा प्लेयर रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? आपको कीपर की थी ना, तो कीपर ऐसा लाया कि रिजवान वापस आ ही ना सके। आपको भी पता है कि वापस आ सकते हैं सारे प्लेयर, जितने भी आप बाहर करते हैं वो वापस आ जाते हैं। और आखिरी बात मेरी ये कि हमें प्रॉब्लम है 11 से 40 ओवर बॉलिंग। हमारे स्पिनर भी आउट नहीं करते और हमारे फास्ट बॉलर भी आउट नहीं करते। और यहाँ पे टर्निंग विकेट बना लें या कुछ भी कर लें, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे टर्निंग ट्रैक करके कोई 5 आउट कर दे। लोग जो मासेस में लोग देखते हैं वो आईसीसी के इवेंट ही देखते हैं, उसकी तैयारी करें। जब साउथ अफ्रीका में 11 से 40 ओवर तक 250 रन कोई टीम बना रही होगी ना, उस वक्त मेरी बातें याद है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वनडे सीरीज पर मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। और अब चलेंगे अपने एक्सपर्ट की तरफ। सीधा राशिद लतीफ साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। अभी ज़ख्म भरे नहीं हैं, लोग उदास हैं, टीम दबाव में है, और अब हम एक नए फॉर्मेट में नए कप्तान के साथ होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलने के लिए पर तोल रहे हैं। कोच नया है, फॉर्मेट नया है, आपके सामने ये टीम है, क्या कहना चाहेंगे? टीम है, देखें बहुत सारी बातें हैं इस टीम पे करने के लिए, लेकिन मैं चंद बातें कर सकता हूँ इस वक्त। नंबर 1, आप देखिएगा टीम में वाइस कैप्टन लिखा हुआ होगा। वाइस कैप्टन अमूमन लिखा हुआ नहीं होता, हमारे यहाँ बड़े अरसे के बाद वाइस कैप्टन, मतलब इसका मतलब फ्यूचर में कैप्टन लोडिंग है। ये कैप्टन लोड हो रहा है और फ्यूचर में लग यही रहा है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे टीम। राशिद लतीफ साहब, ये आप खबर दे रहे हैं या डरा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को? नहीं, शाहीन को नहीं। देखो, अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमेशा टीम अनाउंस होती है और उसमें वीसी कहीं नहीं लिखा हुआ था, बहुत रेयर केसेस होते हैं। यहाँ पे बाकायदा बोल्ड में लिखा गया है कि वीसी को हम बात को आगे, उनकी बात को हम आगे लेके जा रहे हैं कि वाइस कैप्टन अगर लिखा है, इसका मतलब है ये हमारा तजिया है ना, कैप्टन लोडिंग। तो ये आप इसका मतलब कुछ भी ले लें। दूसरा, आप कोई भी क्रिकेट होती है, जैसे हम ऑलराउंडर मात भट्ट को लेके गए, नहीं खिलाया, तो वनडे क्रिकेट में बहुत जरूरी है वो। तो साउथ अफ्रीका में तो चाहिए आपको, और ठीक है हमारे पास है, खेल रहे हैं। अहमद दानियाल को लिया है उन्होंने,
लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं मार्क भट्ट को अगर आपने चांस दिया था तो एक चांस और दे सकते थे। और आमिर जमाल फास्ट बॉलिंग करता है, साउथ अफ्रीका में कामयाब हो सकता है, वो एक हो सकता है कि आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर, मैं अभी तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मिडिल ऑर्डर आपके पास कौन लिया है आपने? T20 से टीम बनाई है आपने, PSL से टीम बनाई है आपने, समझ, वो अच्छा टैलेंट होगा, लेकिन वनडे में शायद अभी तो इतना वक्त है कि वो बन सकता है। पूरी टीम में मिडिल ऑर्डर सलमान अली आगा आपको एक नजर आएगा। उसके बाद गौरी होंगे, वो बीच में बैटिंग कर सकते हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम आती है वनडे क्रिकेट में वो मिडिल ऑर्डर की ही आती है। राशिद लतीफ साहब, आप बाबर आजम को भूल गए? नहीं, मिडिल ऑर्डर तो वन डाउन ही आ जाता है, मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। 4, 5, 6 नंबर आप बता दें कौन आएगा, तो वहां पे 7वां नंबर कौन आएगा तो हमें पता ही नहीं है। तो एक रिजवान बैटिंग करते थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन किए 3 साल में 49 की एवरेज से, वो भी नजर नहीं आ रहे आपको। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक झटका लगा भी बांग्लादेश में लगा, ठीक है, वनडे की टीम ऑस्ट्रेलिया की बहुत स्ट्रांग नहीं है और वहाँ इसको आप हरा सकते हैं, लेकिन आप क्या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? दूसरा, शादाब की सिलेक्शन हुई है। मैं बात करूंगा फिर मिडिल ओवर में बैटिंग करना, और पाकिस्तान जो मैच हारता है बॉलिंग में मिडिल ओवर में, जितना भी सफियान मुकीम के अलावा सब मिडिल ओवर में मेरे ख्याल से स्ट्रगल करते हुए आए हैं और आगे भी स्ट्रगल करेंगे। और इसमें शादाब नजर आ रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप 23 में उसामा भी खेले, शादाब भी खेले और कामयाब नहीं हो पाए। T20 टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अहमद भी हैं, भट्टी साहब भी हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका वेट करूंगा क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। ठीक हो गया, तो अहमद शहजाद साहब आपको गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूँ। और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 एक रोज़ा मैचों में 58 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। पहले तो चाहूँगा आपकी राय इस हवाले से, गाजी गौरी और रोहेल नज़ीर को टीम में शामिल किया गया है, क्या ये आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लग रहा है या आपको लग रहा है कि फ़िलहाल एक कोशिश की जा रही है किसी और को मौका देने की? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि रिजवान का करियर वहां पे डेंजर में आ गया था जब रिजवान ने एज अ कैप्टन सीरीज हार के ये कहा था कि मेरे हाथ में तो है ही कुछ। ठीक, ये उनसे गलती हुई थी, ऐसी बात नहीं करते हैं आके अपनी मैनेजमेंट के बारे में। और जो परफॉर्मेंसेस भी थी, हार रहे थे बुरी तरीके से। मेरा सिर्फ ये, रिजवान को निकाल दिया आपने, क्यों निकाला कुछ समझ नहीं आई। या तो आपने क्रॉस द बोर्ड चेंजिंग की होती ना। आपकी टीम के अंदर देखें, बाकी सारे प्लेयर वही हैं, सारे वही नसीम शाह हैं, वही शाहीन अफरीदी हैं, वही हारिस रऊफ है, आपके बाबर आजम भी वहीं पे मौजूद होंगे, सलमान अली आगा, तो शादाब खान। तो क्या सारी वजूहात रिजवान था जो आपने नहीं? आप एक जब नई डगर पे अपना काम शुरू करते हैं ना, तो फिर आप लोगों को ये मैसेज देते हैं कि यार ये जो हम किसी को निकाल रहे हैं या किसी को डाल रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद है। लेकिन सिर्फ एक प्लेयर को निकाल के आपका मकसद साबित नहीं होता है। और आपने उसको निकाल के डाला भी कौन है? एक अच्छा डाल दिया आपने, रुहेल नजीर, जो कि परफॉर्मर था, ठीक है, डिजर्व करते हैं। लेकिन आप देखें ना, आप गाजी गौरी को आप किस तरह लेके आए? अगर उस्मान खान की तबीयत खराब भी है तो आपके पास हसीबुल्ला नहीं पड़े जिन्होंने पाकिस्तान ए के अंदर, शाहीन के अंदर 53-52 गालिबन की एवरेज के साथ परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो कहाँ जाए? तो फिर लोग आपको इसीलिए फरमाते हैं कि आप लोग का मेरिट कोई है नहीं, ठीक है, आप ओवर प्ले करते हैं चीजों को। फिर आप देखें कि अभी 3-4 दिन पहले गालिबन मेरी एक एक्स क्रिकेटर से बात हो रही थी, चंदा दोस्त भी, बड़ा नाम है वो भी, तो वो कह रहे थे कि नहीं, टीम डिस्कस करते कि नहीं यार शादाब खान नहीं होंगे। मैंने उनको बोला वो होंगे ही होंगे। कहते यार नहीं, इन परफॉर्मेंसेस के बाद वो नहीं होंगे। मैंने उनको बोला ये होंगे ही होंगे, और देख लें 2023 के बाद वो डायरेक्ट पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज में आ गए हैं। और हॉरिफिक उनका एक ये पीछे वर्ल्ड कप गुजरा है, उससे पहले भी 3-4 साल की परफॉर्मेंस उनकी ऐसे ही है। लेकिन आप देखें कि और बहुत चीजें अब हम बता चुके हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज के बारे में हम यहाँ पे बैठ के आपको दोबारा से बताएं कि कोच कहाँ का है, सिलेक्शन कमेटी कहाँ की है, मिसबा के बयानात शादाब के बारे में, या सरफराज का चैंपियंस ट्रॉफी में जो उनके साथ ताल्लुक लेना देना, ये ढकी चुकी बातें है नहीं। लोगों को अब तमाम इन चीजों का आइडिया हो चुका है। फिर आप देखें ना कि आप अब्दुल समद को जो डाल रहे हैं, आप जरा कुछ ये भी तो बता दें कि आपने क्या देखा है, क्या सोचा है, कौन सी परफॉर्मेंसेस हैं, किस परफॉर्मेंस पे आपने उनको 2-32 करने में, PSL में T20 की परफॉर्मेंस पे आपने उसको तो फिर हसन नवाज किधर है?
उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? टॉल है, हैंडसम है, हाई एल्बो खेलते हैं, लंबे चिक्के मारते हैं, स्पिनर को अच्छा मैनेज कर लेते हैं, बीच के अंदर आपको स्टेबिलिटी ले, उस पे क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या बस के सेटिंग में नहीं? तो फिर यही वो इकदामात हैं कि जिनकी वजह से आपकी टीम बस अब वेस्ट इंडीज जाके, अगर वेस्ट इंडीज से खुदा ना ख्वास्ता टेस्ट के अंदर एक मैच हारती है तो वो वेस्ट इंडीज से भी नीचे आ जाएगी। वनडे और T20 में तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाएगा क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी। लेकिन ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, ये कुछ डिफरेंट नहीं कर रही है, ना कोई लाएमल बताती है, ना अपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताती है। चुप करके सुबह के 8 बजे ट्वीट होती है जिसमें टीम अनाउंस हो जाती है और उसके बाद पता लगता है कि एक कहीं पे ट्रेवल कर गया सिलेक्टर, दूसरा सिलेक्टर कहीं और ट्रेवल कर गया, और टीम चुप करके यूं ही अपने रेमो गरम पे जो है ना आवाम के यूं बीच में छोड़ दी जाती है। इसी वजह से रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आते हैं। हम हार जीत की बात नहीं करते हैं, हो सकता है आपकी ये टीम जीत जाए, लेकिन हम आपके मेरिट की बात करते हैं, आपके विजन की बात करते हैं कि आपने किस विजन से ये टीम के अंदर 4-5 प्लेयर रखे हैं और किस विजन के तहत 4-5 निकाले हैं। सो ये जो है क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, और कप्तान को भी मैं कहूंगा क्योंकि कप्तान का इक्वली अमल दखल होता है, और अगर नहीं है, उनकी मर्जी बीच में नहीं है तो बहुत गलत बात है। अगर उनकी मर्जी इस टीम के अंदर शामिल है तो इस टीम के अंदर 4 से 5 इस तरह के लूप होल्स मौजूद हैं जिसपे सारा साल बात हो सकती है। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और आपसे पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब ने खिलाफ एक रोज़ा सीरीज़ के सिलेक्शन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कुछ खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर। अब चलते हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट माजिद भट्टी साहब के पास। माजिद भट्टी साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और दोनों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये जो राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं कि वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट मुस्तकबिल में शाहीन शाह अफरीदी के लिए मसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि हम हालिया अरसे में देखें तो T20 क्रिकेट में हमारे पास कोई वाइस कैप्टन नहीं था, तो अब अचानक से ये फ़ैसला होना, अंदर की ख़बरों से आप बाखबर हैं, क्या शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका सितारा मुस्तकबिल में गर्दिश कर सकता है बतौर कप्तान? बहुत शुक्रिया याया। देखें, शाहीन शाह अफरीदी आज के दिन अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी को तो खतरा नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मेट जहां 3 दिन पहले हम व्हाइट वॉश हुए सिलहट में, मेरे ख्याल में जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि टेस्ट फॉर्मेट में अब ईशान मसूद को रिप्लेस करने जा रहे हैं सलमान अली आगा। आज तक की बात है, पाकिस्तान में आपको पता है 25 जुलाई को पाकिस्तान ने अगला टेस्ट मैच खेलना है। तो राशिद भाई जो बात कर रहे हैं काफी हद तक दुरुस्त है कि वाइस कप्तान तो हमने ना वर्ल्ड कप में रखे ना होम सीरीज में रखे, अचानक वाइस कप्तान, उसकी यही वजह है कि सुनने में ही आ रहा है कि टेस्ट मैच में कप्तानी का ताज जो है वो सलमान अली आगा के सर पे सजाया जा रहा है। लेकिन आप देखें, जब हम मार्च में पिछली सीरीज खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ और हम 2-1 हार गए, और उसमें हमने 6 नए लड़कों को मौका दिया। उस वक्त ना मिसबाह उल हक सिलेक्शन कमेटी में थे, ना सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी में थे। आज जो टीम अनाउंस हुई है, मेरे ख्याल में उसमें हमें माइंडसेट तो चेंज नजर नहीं आ रहा। सिलेक्टर जरूर 2 चेंज हो गए, अलीम डार बाहर चले गए, असद शफीक मौजूद हैं और आकिब जावेद मौजूद हैं, लेकिन वो माइंडसेट हमें नजर आ रहा है। अब साद मसूद, मैं तो उस बच्चे को कभी मिला नहीं, लेकिन जब आपने उसको बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया तो एक मैच की परफॉर्मेंस पर साद मसूद को आपने बाहर कर दिया। शादाब खान फ्रॉम नोवेयर, और उनकी तो वनडे में परफॉर्मेंस भी नहीं थी, अचानक शादाब खान ने कमबैक कर लिया। अब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ा डिसीजन किया। मेरा ख्याल में जिस जमाने में अहमद शहजाद खेला करते थे, क्लिफ जो पाकिस्तान टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, कि 2017 से पाकिस्तान टीम के क्लिफ डेकन जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, आज वो भी चेंज हो गए। कोई इफ्तिखार साहब जो है उनको पीसीबी ने फिजियोथेरेपिस्ट बनाया। या तो इसकी ये वजह है कि इंजरीज का बड़ा लंबा हमारा इस वक्त मसला है, साइम अयूब अनफिट है, आज उस्मान खान का भी ऐलान हो गया, फखर जमान कहा जा रहा है वो अनफिट है, और इवन अली रजा कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट के बॉलर हैं। तो अब ये यंगस्टर, उनमें मेरे ख्याल में वो फर्क नजर नहीं आ रही जो माजी में हमने अहमद शहजाद में कम उम्री में देखी, राशिद लतीफ को हमने कम उम्री में देखा।
ये नौजवान अब 4 ओवर की क्रिकेट के बॉलर रह गए और 4 ओवर की क्रिकेट के बैट्समैन रह गए। तो मेरे ख्याल में अगर हमने 3 नए लड़के डाले हैं तो क्या सिलेक्शन कमेटी इनको लॉन्ग टर्म चांस देगी या फिर साद मसूद की तरह अचानक ये बाहर हो जाएंगे? तो मेरे ख्याल में आगे पाकिस्तान टीम की मुश्किल सीरीज है। देखें, यही टीम 1 साल पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, लेकिन फिर जब माइक हैसन आए और हम वेस्ट इंडीज से वेस्ट इंडीज में हारे, उसके बाद आप देखिए पैनिक बटन दब गया। हमने श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती, लेकिन फिर बांग्लादेश के खिलाफ हार गए। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रोलैंड कॉस्टर की तरह है। टेस्ट फॉर्मेट में भी देख लें, वहां भी हम आउट क्लास हो गए। T20 वर्ल्ड कप में भी हम बहुत बुरा खेले। अब वनडे में मेरी तो दुआ है कि ये टीम कुछ कर जाए, लेकिन मुझे माइंडसेट सिलेक्शन कमेटी का तब्दील नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शहजाद हमारे हैं, राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वनडे सीरीज़ पर मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और चलेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब की तरफ। राशिद लतीफ़ साहब, अब एक तरफ आपने तजुर्बेकार मोहम्मद रिजवान की जगह नया तजुर्बा करने का फ़ैसला किया है, गाजी गौरी और रोहेल नज़ीर को मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टीम में शामिल किया है, और दूसरी जगह 2023 ICC वनडे वर्ल्ड कप के बाद बग़ैर परफॉर्मेंस के इस टीम में अचानक लैंड कर रहे हैं ऑलराउंडर शादाब खान। एक तरफ आप नौजवानों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप साद मसूद, जिनको आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में डेब्यू कराया, उनको आपने निकाल दिया। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अब माइक हैसन के बारे में मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस टीम को हम देखें जिसमें आपके पास 3 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं और चौथे अहमद दानियाल ऑलराउंडर की शक्ल में हैं, आपको वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका की कंडीशन में खेलना है और उसकी तैयारी आपको आज से करना है, लेकिन आपकी टीम में तो ऑलराउंडर्स की भरमार है। सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं, शादाब खान स्पिन ऑलराउंडर हैं, मास सदाकत स्पिन ऑलराउंडर हैं, अरफात मिन्हास स्पिन ऑलराउंडर हैं, सुफियान मुकीम बाएं हाथ से स्पिन गेंद करने वाले हैं। आप यूएई में वर्ल्ड कप थोड़ी खेलने जा रहे हैं, आपको तो वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी करनी है। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। माइक हैसन की ही टीम लग रही है ये ना, और जो माइंडसेट स्पिन का है वो चलेगा नहीं यहाँ पे भी नहीं चलने वाला। और ये पाकिस्तान जब जाएगी वर्ल्ड कप में, आपको पेसर चाहिए, और जो नजर आते थे हमाद भट्ट बैटिंग अच्छी करता है, बॉलिंग में आपको जरूरत पड़ने पे काम आ सकता है। लेकिन आमिर जमाल इनमें तेज सा बाउंसी ट्रैक पे, याद है हमें ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की थी टेस्ट मैचेस में। अब रीजन नहीं पता चलती है, हर एक को अनफिट करके आप ले आते हैं। अली रजा की बात कर रहे थे आप लोग, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर देखिए, ये कोचिंग स्टाफ का जो हमारे फास्ट बॉलिंग के कोचेज है ना, ये उनका मसला है, उनके एक्शन के इशू है जो उनको बार बार आएगा। कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके एक्शन में आ जाता है मिक्स एक्शन है, या उनका फुट सही लैंड नहीं कर रहा है, या अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो उनको बार बार वो चीजें आएंगी। ये इनका फिटनेस का इशू नहीं है कि वो भागते हुए अनफिट हो जाते हैं, या उनके एक्शन का। ये क्वेश्चन ना ट्रेनर्स के ऊपर नहीं जाता है, ये क्वेश्चन जाता है आपके स्टाफ के पास, जो आपके बॉलिंग कोचेज वगैरह हैं उसके ऊपर। फिर बात आती है विकेट कीपर्स की बात आती है। देखें, जहाँ टेस्ट क्रिकेट में आप गाजी गौरी को सिलेक्ट करते हैं, मैं किसी हद तक मान लेता हूँ कि 2 साल में उसने रन किए, उसकी एवरेज अच्छी है, ठीक है, वो चल सकता है। रोहिल नदीर को भी बहुत बैक किया है, और जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं वो वहां पे भी फॉल करते हैं, खेलते हैं वो। लेकिन वनडे क्रिकेट में शायद मैं सपोर्ट ना करूं। ठीक हो गया। अहमद शहजाद साहब, चूंकि आप पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर में खेलते रहे हैं और जनूबी अफ्रीका की ऊंचे उछाल वाली पिचेस पर हमको अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, आपके पास ना तो फ़खर जमान है ना साइम अयूब हैं, दोनों उस लिस्ट का हिस्सा है जो कि फ़िटनेस के मसाइल से दो चार हैं। तो आप टॉप ऑर्डर में इस वक्त बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आजमा रहे हैं। बाबर आजम हैं, मास सदाकत हैं, साहबजादा फरहान है, शामिल हुसैन है। तो आपको लग रहा है कि कोई मिस कर दिया है हमने, या आपको लगता है कि नहीं फ़खर आएंगे या साइम आएंगे तो यही आपका टॉप ऑर्डर रहने वाला है एक साल के अंदर? ये ऐसे ही है भाई, फ़खर जमान भी आएंगे तो वो कभी इंजर्ड हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं मैं रिटायरमेंट देने लगा हूँ। वो भी इसी तरह का ही है, मतलब कि फ़खर जमान टीम के अंदर होते ही है ना। पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे पहुंची है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर ही बैठे हुए इंजर्ड चल रहे हैं। या साइम अयूब जो 70 चांस उन्हें मिल गए हैं, अब 5 और चांसों में वो अब क्या
ऐसे ही हैं, क्योंकि आप लोगों के पास मेरिट मौजूद नहीं है। आप देखें कि आपको हसन नवाज को डालना चाहिए था। अच्छी बात किया सिमुल्ला के बारे में, राशिद भाई ने एग्री करता हूँ, उसको होना चाहिए था बिल्कुल इस स्क्वाड के अंदर। गाजी गौरी को नहीं होना चाहिए था, राइट। और बल्कि अगर रुहेल को आपने डालना भी था तो हसीब प्लेइंग 11 में बनते हैं आपके, क्योंकि ओडीआई के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस की थी। और एज ए सेकंड विकेट कीपर अगर आप रुहेल को रखना चाहते तो बिल्कुल आप रख सकते थे। फिर आपकी फास्ट बॉलिंग नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए भाई। आप आकिब जवेद पे आपको बोला था काम करें, 150 पे बॉलिंग करता है, उसकी नो बॉल का थोड़ा सा इशू है, आप उस पर काम करते। क्लिफ को आपने जाने दिया ही नहीं। ओ भाई, क्लिफ से तो सब कुछ पूछना था आपने कि आपने कौन कौन से कोचेस के पास साथ मिलके क्या क्या किया प्लेयरों के साथ, ये तो जरा बताएं। ये सारी चीजें पूछ के क्लिफ को छोड़ना है, ऐसे थोड़ी छोड़ देना था क्लिफ को। आपको बड़ी चीजों का आइडिया होगा, क्लिफ से आपको बड़ी रियलिटीज मिलेंगी। क्लिफ को आप यूं जाने मत दीजिए। क्लिफ से आप पता करिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर होता क्या है और किस तरह आपकी सेटिंग होती है, वो आपको तमाम चीजें बताएगा क्लिफ। फिर अली रजा वगैरह की आप जो बात करते हैं, देखिए मुझे तो उनकी करंट कंडीशन का नहीं पता है। लास्ट जब मेरे साथ वो वापडा में खेले थे तो हम 10 ओवर की क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब वनडे था, और सेकंड थर्ड स्पेल दोनों स्पेल उन्होंने बड़े जबरदस्त किए थे, बहुत अच्छे किए थे। फिर ये होता है कि एक अफवाह भी हवा भी उड़ा दी जाती है कि यार ये 10 ओवर का बॉलर नहीं है, ये लंबी क्रिकेट का बॉलर नहीं है। ठीक, वो कौन, वो विद इन द टीम चल पड़ती है। नसीम शाह के बारे में जब नसीम शाह नया नया आया था ना, तो विद इन द टीम ही एक ग्रुप ऑफ पीपल सीनियर ये कहने लग गया था कि नसीम शाह वाइट बॉल का बॉलर नहीं। ठीक, तो मेरे ख्याल से उसने व्हाइट बॉल में अपनी जिंदगी में ज्यादा बेहतर बॉलिंग की है बजाय के रेड के। सो ये तमाम चीजों को आप बिल्कुल नलिफाई नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली जब हमें आपकी सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा तासुब देखने को मिलता है, जब आप गाजी गौरी को डालते हैं, हसीबुल्लाह को निकालते हैं, ना उनको डोमेस्टिक में खिलाते हैं, ना आप हसन नवाज को पिक करते हैं, ना आप आकिब जवेद को पिक करते हैं, ना अली रजा के साथ आप कोई इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज। और फिर रिजल्ट्स। अजित भट्टी साहब, अब सवाल मैं जो आपके सामने रखूं वो आपके एक्सपर्ट की तरह मेरे भी समझ से बाहर है कि जो खिलाड़ी पीएसएल खेल रहे थे, फ़खर जमान हो गए, साइम अयूब हो गए, उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर थे, उसके अलावा उस्मान खान, उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल तक लाने में मरकज़ी किरदार अदा किया, वो कैंप में आकर अनफिट हो जाते हैं। और जो टूर्नामेंट में अनफिट थे, पीएसएल नहीं खेले, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नसीम शाह साहब हैं। रावलपिंडीज़ के लिए वो नहीं खेले, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए फ़िट हो गए हैं। ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। देखिए, ये वाकई अजीब व गरीब चीज है कि अगर किसी प्लेयर को फिटनेस के इश्यूज थे तो पीएसएल जरूरी नहीं है कि हर लड़का 12 मैच खेल ले या 10 मैच खेल ले, वहां उनका वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसका ख्याल रखा जाता। अब मैं साइम अयूब की आपको छोटी सी मिसाल दूं, पीसीबी कह रहा है कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं। ये मेरे घर से आपको यही पता है चौथा पांचवा घर साइम अयूब का है। परसों में जब गुजर रहा था तो उनके घर के बाहर माशाल्लाह, जाहिर है अब पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, एक बड़ा महंगा जानवर खड़ा हुआ था, कुर्बानी की तैयारी में उनकी फैमिली मसरूफ है। तो साइम अयूब को तो मैंने उस जानवर के साथ वहां देखा, लोग उनके साथ भी सेल्फीज बनवा रहे थे और साइम अयूब उस जानवर के पास खड़े हुए थे। तो ये कौन सा रिहैब हो रहा है कराची में? नेशनल क्रिकेट एकेडमी तो लाहौर में है। ये तो मैंने एक आई विटनेस जो चीज थी वो आपको बताई। लेकिन अहमद ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि क्लिफ जो है वो तो पिछले 9 साल से वो मिकी आर्थर से शुरू हुए थे, 7-8 उन्होंने पाकिस्तान के हेड कोचेस को फारिग करवा दिया और वो खुद मौजूद रहे। आखिर में उनसे एक रिपोर्ट तो लेनी जाती कि भाई हमारी क्रिकेट में कहाँ मसला हो रहा है, हम हर फॉर्मेट में हार जरूर रहे हैं लेकिन फिटनेस के बेतहाशा मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब और बहुत माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़, 2 मैच लाहौर में और 1 मैच पिंडी में खेला जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की मिचेल मार्श की क़यादत में खेलने वाली टीम से
मुकाबला करेगी और इस सीरीज़ पर तबसरे और तज्जिए जारी रहेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।